नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का डिजिटल कदम। बिहार भूमि पोर्टल पर अब घर बैठे देखेंगे जमीन का रिकॉर्ड, समय की होगी बचत। आज है शीतला सप्तमी। पूजा में घर पर नहीं जलाया जाता चूल्हा, चावल घी दही का दे भोग। ई-निरोग ऐप से किसान अब तुरंत पहचान सकेंगे फसल रोग, उपचार और दवा की पूरी जानकारी तुरंत होगी उपलब्ध। IIIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया ऐप। बिहार में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव का चलेगा अभियान। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें रहेगी सक्रिय, जिलाधिकारी करेंगे निगरानी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का वादा, हर मजदूर की पहचान कर उपलब्ध कराए जाएंगे रोजगार, किसानों और मजदूरों को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के 3 केंद्रों पर सजेगा उत्सव। 22 से 24 मार्च तक 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे आयोजित, अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। भारत की शानदार जीत के बाद MS धोनी और गौतम गंभीर का दोस्ताना अंदाज। धोनी ने लिखा, कोच साहब मुस्कुराइए। गंभीर ने जवाब में कहा, आपको देखकर मुस्कुराने की वजह मिली। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। IDBI बैंक में 1300 पदों पर भर्ती के लिए 19 मार्च तक करे आवेदन। IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 1300 रिक्तियां हैं। JAM के लिए 1100 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 200। ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 19 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। वहीं JAM पद के लिए किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट होना आवश्यक है। सामान्य EWS OBC उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60% और SC ST PWBD के लिए 55% अंक चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का बैंकिंग अनुभव अनिवार्य है। उम्र सीमा JAM के लिए 20 से 25 साल, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 30 साल। वहीं ज्वाइनिंग के समय भत्ते और अन्य सेवा शर्तें लागू होगी। बिहार भूमि पोर्टल पर अब घर बैठे जमीन का देखे रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल पर जाकर के लोग अपनी जमीन का डिजिटल जमाबंदी, खाता खेसरा, रैयत का नाम और अन्य रिकॉर्ड घर बैठे देख सकते हैं। इसके लिए जिला, अंचल और गांव का चयन कर खाता या खेसरा नंबर से खोज करना होता है। रिकॉर्ड देखने के बाद इसे डाउनलोड या फिर प्रिंट आउट किया जा सकता है। त्रुटियों को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल उपलब्ध है। इससे समय की बचत, पारदर्शिता और सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम हुए हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जाने जरूरी पात्रता। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर रही। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को 4 लाख तक का ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण दिया जाता है। पात्रता में शामिल है आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना, मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन, स्नातक स्तर के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर के लिए 30 वर्ष। वहीं आवेदन ऑनलाइन 7 निश्चय युवा UP मिशन bihar.gov.in पर किया जा सकता है। जानकारी या फिर सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-444 पर संपर्क किया जा सकता है। योजना का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। शीतला सप्तमी का जाने शुभ मुहूर्त। शीतला सप्तमी इस साल 10 मार्च यानी कि आज मनाई जाएगी और इसे बसौरा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती मां शीतला को बासी भोजन का भोग लगाते हैं, जो एक दिन पहले यानी कि 9 मार्च को तैयार किया जाता है। मुख्य भोग में चावल, घी, दही, मीठे चावल, मालपुआ और गुजिया शामिल है। पूजा में घर पर चूल्हा नहीं जलाया जाता। व्रती सुबह ठंडे जल से स्नान कर संकल्प ले और माता की कथा सुने। पूजा सामग्री में रोली, मौली, आम के पत्ते, जल, हल्दी, फूल, दीपक, नीम, भोग की चीजें शामिल है। आपको बता दें कि शीतला सप्तमी पूजा का मुहूर्त आज सुबह 6:37 से शाम 6:26 तक है। वहीं सप्तमी तिथि 11 मार्च को 1:54 पर समाप्त होगी। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ का सलाह जरूर लें। ई-निरोग ऐप से किसान अब तुरंत पहचान सकेंगे फसल रोग। किसानों के लिए ई-निरोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जो फसल की पत्तियों की तस्वीर से 8 से 10 सेकंड में रोग की पहचान करता है और उपचार के लिए सही दवा सुझाता है। ऐप फिलहाल मक्का, धान, चना, आलू, टमाटर और सरसों की बीमारियों के लिए उपलब्ध है। इसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि
IIIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने विकसित किया। किसान पहले दुकानदार पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब ऐप जैविक और रासायनिक दवा की जानकारी देता है। यह ऐप किसानों के समय और लागत की बचत के साथ फसल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पटना जंक्शन में QR कोड और सामान स्कैनिंग होगी अनिवार्य। पटना जंक्शन अब मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे अत्याधुनिक सुरक्षा और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए नियमों के तहत यात्रियों को प्रवेश के लिए वैट टिकट दिखाना और सामान स्कैनिंग से गुजरना अनिवार्य है। स्टेशन में QR कोड स्कैनिंग, CCTV, RPF और GRP की लगातार गश्त और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान की व्यवस्था की गई है। टिकट निरीक्षण प्रणाली को भी अपडेट किया गया है। इन कदमों से सुरक्षा बढ़ी है, अपराधों की रोकथाम हुई है और यात्रियों को व्यवस्थित, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा का अनुभव मिलता है। बिहार दिवस पर पटना में 22 से 24 मार्च तक होगा भव्य आयोजन। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के 3 स्थलों गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में 22 से 24 मार्च तक के 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने तैयारी समीक्षा बैठक में सफाई, पेयजल, शौचालय, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुति, प्रदर्शनी, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, लोक नाटक और रंगमंच शामिल होंगे। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, शिक्षा निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी संबंधित पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करेंगे और कार्यक्रम सुरक्षित और सुगम होगा। बिहार NMMS 2026 का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र या उनके अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट nmmssbihar.co.in से आधार नंबर, स्टूडेंट कोड दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश संभव नहीं है। वहीं परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी और सफल छात्रों को कक्षा 9 से लेकर के 12 तक प्रति वर्ष 12,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे छात्र अपनी पढ़ाई में बाधा के बिना आगे बढ़ सकते हैं। डाउनलोड और प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम के लिए सभी जिलों को किया सतर्क। गर्मी के मौसम के साथ बिहार में डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर फॉगिंग और एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव नियमित कराया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में, नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कार्रवाई करेगी। साथ ही नगर विकास विभाग के साथ समन्वय बनाया जाएगा। जिलाधिकारी अभियान की निगरानी और समीक्षा करेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर, गयाजी, वैशाली, समस्तीपुर और भागलपुर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जल जमाव से मच्छरों की संख्या बढ़ने के कारण समय पर रोकथाम जरूरी है। अब नागरिक सीधे अंचल कार्यालय में आवेदन देकर प्राप्त कर सकेंगे वंशावली। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने का अधिकार सीधे अंचलाधिकारी को दे दिया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इससे जमीन सर्वे, बंटवारा और दाखिल खारिज के मामलों में देरी और झंझट खत्म होंगे। पहले नगर निगम या कोर्ट से दस्तावेज बनवाने की जरूरत पड़ती थी। नई व्यवस्था से नागरिक सीधे अंचल कार्यालय में आवेदन देकर वंशावली प्राप्त कर सकेंगे, जो अब सरकारी दस्तावेज के रूप में मान्य होगी और भूमि सर्वेक्षण, अदालत, बैंक लोन और अन्य सरकारी कार्यों में उपयोगी होगी। डिजिटल पोर्टल से पूरी प्रक्रिया और आसान होगी। अब LPG सिलेंडर की दूसरी रिफिल सिर्फ 25 दिन बाद मिलेगी। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने LPG सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बुकिंग नियम सख्त कर दिए हैं। अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा 25 दिन बाद ही बुक होगा। रिफाइनरियों को घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने और उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया। पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन यानी कि ATF के लिए भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है और कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक नहीं पहुंचने तक दामों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है। हॉर्मुज के अलावा अन्य मार्गों से भी तेल आयात प्रक्रिया तेज की गई है। सहरसा में 11 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। सहरसा में 11 मार्च को जिला स्कूल मैदान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा। इस मेले में 25 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेगी और करीब 1500 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेले में 10वीं पास से ग्रेजुएशन तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को स्थानीय या फिर बिहार के बाहर नौकरी अधिकतम 25,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अपडेटेड रिज्यूम लेकर आना अनिवार्य होगा। यह मेला बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। राज्य सरकार की नई योजना से कॉलेज बनेंगे उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र। राज्य सरकार ने पुराने प्रतिष्ठित कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की रणनीति बनाई है। उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए
नियमावली तैयार कर रहा, जिसमें संस्थानों के विकास, आधारभूत संरचना और विशेष कार्यों के लिए दिशा निर्देश शामिल होंगे। नीति निर्माण में शिक्षाविदों की राय ली जाएगी। मंगलवार को वहीं कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार, राज्यपाल के प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, विशेषज्ञ शामिल होंगे। पैनल परिचर्चा के माध्यम से उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार और उन्नत शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम पर विचार होगा। बिहार में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने उठाए कदम। बिहार सरकार ने मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए अगले 5 वर्षों में ठोस कदम उठाने का दावा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हर मजदूर की पहचान कर उन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव नीति 2026 लाई जाएगी और अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलें खोलने का लक्ष्य है। इससे किसानों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने और राज्य में सुशासन के साथ विकास सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। बिहार के अभिनेता संजय मिश्रा की नई फिल्म डॉली सिंह की एंट्री। अभिनेत्री डॉली सिंह आगामी फिल्म अर्जुन बेवकूफ में मुख्य भूमिका में शामिल हो गई है, जिसमें बिहार के अभिनेता संजय मिश्रा और राजेश तेलंग भी प्रमुख भूमिका निभा रहे। फिल्म का निर्देशन स्मिता सिंह करेगी और पटकथा आनंद राज ने लिखी है। मार्च के मध्य में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। डॉली सिंह ने कहा कि उन्हें कहानी की ताजगी और गहरी यादों से भरा होना आकर्षित किया। उन्होंने संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर के उत्साह जताया और उन्हें एक महान व्यक्तित्व बताया। फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन और संस्कृति के करीब बनाई जा रही है। जू सफारी में अब पर्यटक देख सकेंगे केसरी बाघ। बिहार के राजगीर जू सफारी में वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए नया अनुभव पेश किया गया। पटना जू से विशेष एनिमल एक्सचेंज के तहत लाए गए सफेद बाघ केसरी को अब बाघ एनक्लोजर में आम जनता के लिए छोड़ा गया है। पर्यटक उसे नजदीक से देख सकते हैं और फोटो खिंचवा सकते हैं। जू निदेशक राम सुंदर एस ने कहा कि केसरी खुले वातावरण और प्राकृतिक आवास के अनुकूल एनक्लोजर में पूरी तरह सहज है। एनक्लोजर और आसपास का क्षेत्र पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाया गया है, जिससे बाघ और पर्यटक दोनों सुरक्षित और आनंददायक अनुभव ले सके। राज्य स्तरीय 2 दिवसीय टीएलएम मेला 3.0 आज से राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से चयनित प्रतिभाशाली शिक्षक भाग लेंगे। शिक्षक स्वयं तैयार किए गए टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें वे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे विषयों को कक्षा में बच्चों के लिए रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। यह मेला शिक्षकों की रचनात्मकता और नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर देगा। शिक्षक कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए टीएलएम का प्रदर्शन करेंगे। खान सर ने दहेज में मिले कारों पर गुलाबी नंबर प्लेट लगाने का दिया आइडिया। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक अनोखा सुझाव दिया। दहेज में ली गई कारों पर गुलाबी नंबर प्लेट लगाना, ताकि यह सार्वजनिक रूप से दिखे कि गाड़ी दहेज में मिली है। उनका तर्क है कि केवल कानून नहीं बल्कि समाज में शर्म और डर का माहौल बनाना जरूरी है। सोशल मीडिया पर यह विचार वायरल हुआ, जहां कई लोग इसे दहेज के खिलाफ प्रभावी डिजिटल स्ट्राइक मान रहे, जबकि कुछ इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण मानते हैं। खान सर का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और दहेज जैसी बुराई पर सोच बदलना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, समस्तीपुर, बगहा, लखीसराय और नालंदा के 1 से 2 स्थानों पर हल्की से वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, ओले पड़ने की संभावना बनी है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। किसानों और सामान्य जनों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी गई। सीएम नीतीश कुमार मधेपुरा में देंगे 301 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के 3रे चरण में आज मधेपुरा पहुंचेंगे। वे नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करेंगे और परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे 301 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें मॉडल थाना भवन, महिला पुलिस बैरक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें और पंचायत भवन शामिल है। 215.52 करोड़ की लागत से पूरी हुई 158 योजनाओं का भी उद्घाटन होगा, जिसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज, G5 भवन, G5 भवन, सभा भवन और अन्य शामिल है। कार्यक्रम में योजनाओं की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक। बिहार की सियासी हलचल के बीच राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के विधायकों की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने के बाद हो रही।
बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, विधायकों के समर्थन और आगामी राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। राजद ने राज्यसभा के लिए वर्तमान सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को पुनः उम्मीदवार बनाया, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा। यह बैठक बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही। T20 फाइनल के बाद गंभीर ने धोनी के कमेंट पर दी प्रतिक्रिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद MS धोनी ने इंस्टाग्राम पर अपने कोच गौतम गंभीर को कोच साहब मुस्कुराइए लिख करके मजेदार और दोस्ताना संदेश दिया। धोनी ने लिखा कि गंभीर पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है और जसप्रीत बुमराह को भी चैंपियन गेंदबाज बताया। इसके जवाब में गंभीर ने कहा कि मुस्कुराने की इतनी बड़ी वजह जो है आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। इस मजेदार और दिल छू लेने वाले पल ने करोड़ों भारतीयों का दिल खुश कर दिया और दोनों दिग्गजों के बीच दोस्ताना संबंधों को दर्शाया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1897 में सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ, जो भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और किसान स्कूल की संस्थापक थी। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी का निधन हुआ। 1932 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और पूर्व इसरो अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ। 1934 में समाज सुधारक लल्लन प्रसाद व्यास का जन्म हुआ। 1959 में शिक्षा शास्त्री और संविधान विशेषज्ञ मुकुंद रामराव जयकर का निधन हुआ। 1981 में चित्रकार और आविष्कारक वाजिद खान। 1996 में रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी का जन्म हुआ। वहीं 1999 में मराठी साहित्यकार विष्णु वामन सिरवाडकर कुसुमाग्रज का निधन हुआ। सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट, शेयर बाजार भी हुआ क्रैश। सोना चांदी की कीमतों में सोमवार को तेज गिरावट आई, जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध और ग्लोबल टेंशन चरम पर है। चांदी 7,500 रुपए प्रति किलोग्राम और सोना 1,808 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। एक्सपर्ट्स के अनुसार निवेशक मुनाफा वसूली कर कैश रख रहे हैं। शेयर बाजार भी सोमवार को क्रैश हुआ। सेंसेक्स 1,353 अंक और निफ्टी 422 अंक गिरकर बंद हुए। मुख्य कारणों में मिडिल ईस्ट युद्ध, बढ़ती तेल कीमतें, रुपए में गिरावट, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट क्रैश शामिल है। इन सब ने निवेशकों में चिंता और बाजार में दबाव बढ़ाया। पीआईबी फैक्ट चेक की चेतावनी, ई पैन कार्ड स्कैम से रहे सावधान। सरकार ने ई पैन कार्ड को लेकर के लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने चेतावनी दी है कि कई फर्जी ईमेल भेजे जा रहे हैं, जिनमें यूजर्स को डाउनलोड ई पैन कार्ड ऑनलाइन जैसे लिंक पर क्लिक कर ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। यह ईमेल आयकर विभाग के नाम का दुरुपयोग कर लोगों को व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे ईमेल पर दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें और केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या फिर वेबसाइट से ही पैन संबंधित सेवाओं का उपयोग करें। सतर्कता साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, इनमें से कौन अंग राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंपा। हमारा दूसरा सवाल है, सूर्यवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार कृषि महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1908। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1908। हमारा चौथा सवाल है, बिहारी युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1928 या फिर ऑप्शन डी 1925। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1928। हमारा आखिरी सवाल है, भारतीय रेलवे के सुपर ऐप रेलवन को किस संगठन ने विकसित किया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी, ऑप्शन बी है रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी कि सीआरआईएस, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय खायल, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, नौशाद रजा, गीता देवी, राजेश मांझी, दिलीप कुमार, राम बाबू दास, मुन्ना प्रसाद, हरेंद्र सिंह, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, दयानंद सिंह, राजकुमार, विनोद शाह, रवि पूजा, पंचनंद सिंह, सोनी देवी, अब्दुल मनान, पप्पू चौधरी, पुरुषोत्तम कुमार, दिवाकर कुमार, मनोज दास, मुस्कान कुमारी, रूपा गुप्ता, विजय सिंह, आदित्य प्रधान, पंकज राज, संजय कुमार, रमेश कुमार, परवेज वारसी, राजेश कुमार, अमरजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, शिव कुमार, मंजीत कुमार, राजेंद्र ताती,
सिमरन कुमारी, रीना कुमारी, राजकिशोर महतो, बारूद पटेल, लाल सिंह, चंदन सिंह और मिंटू ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सीएम नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।